सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी नौकरियों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी सरकारी नौकरियां नहीं निकलती हैं उससे ज़्यादा आवेदक होते हैं। हम भी जब सरकारी नौकरियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है पेपर लीक की, या फिर परीक्षा रद्द हो गई है, या फिर किसी डमी कैंडिडेट को बिठा दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी किस मामले को लेकर की गई है, इस पर जानकारी लेते हैं। मेरे साथ न्यूज़ रूम से नावेद जुड़े हुए हैं। नावेद, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक पेपर लीक से ही जुड़ा हुआ मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। तो मैं आपको एक बार संक्षिप्त में बताता हूँ, फिर उनकी डिटेल्स में और ज़्यादा जाएंगे हम। जो टिप्पणी है वो तो आप बता ही चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में जितनी सरकारी नौकरियां नहीं हैं उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी को चाहने वाले, जो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बेल थी, ऑलरेडी बेल मिली हुई थी, ज़मानत 2 व्यक्तियों को थे, उनको जो ज़मानत थी उसको रद्द कर दिया और कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षा की पवित्रता, सैंक्टिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है इसमें, तो उससे समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ये कहते हुए उन 2 आरोपियों को ज़मानत दी गई है। तो सैंक्टिटी, क्योंकि इसमें आगे या पवित्र बार बार इस्तेमाल होगा इस शब्द का, तो इसका जनरली इस चीज़ में किया जाता है कि सरकारी जो भी परीक्षाएं हैं उन पे भरोसा रहे, लोगों का यकीन कम ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें यकीन के दारोमदार पे टिकी रहती हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर पवित्रता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपील, ये जो केस था, ये राजस्थान सरकार की एक अपील थी जो उन्होंने मई 2024 में एक आदेश के खिलाफ की थी कि जो बेल मिल गई थी आरोपियों को, उसके खिलाफ की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो 2 आरोपी इसमें कंसर्न हैं उनको तुरंत सरेंडर भी करना होगा। अब मामले की मैं डिटेल्स में आता हूँ कि क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था और कौन सी परीक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसमें बात करें तो जिन लोगों को असल में इसमें अरेस्ट किया गया है उन पर भी, जैसा आपने बताया था कि पेपर लीक और इस तरह की तमाम चीज़ें, डमी कैंडिडेट, वो सारी बातें आती है सरकारी, तो वैसे ही कुछ इनके ऊपर भी आरोप था। राजस्थान सरकार ने एक असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जो होता है उसके ऑटोनोमस गवर्नेंस डिपार्टमेंट के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया था, 2022 की बात है। तो उसमें ये जो 2 आरोपी हैं उन पर आरोप है कि इन लोगों ने धोखाधड़ी की और एक डमी कैंडिडेट को उसमें बैठाल दिया, और ये करते हुए उन्होंने एग्जाम की पवित्रता यानी सैंक्टिटी के साथ खिलवाड़ किया है। तो डमी कैंडिडेट मतलब जैसे मान लीजिए श्रुतिका ने फॉर्म भरा, अब श्रुतिका की जगह मान लीजिए रक्षा जी हमारे साथ हैं, रक्षा जी एग्जाम देने आ जाती हैं और वो पूरा एग्जाम देकर क्वालिफाई कर जाती हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो उसे डमी कैंडिडेट कहा जाता है। इसे लेकर कोर्ट ने कहा, और कोर्ट ने कहा, शब्दशः मैं आपको बता दूं, मतलब अंग्रेजी में था, उसका भाव अनुवाद हिंदी में बता रहे हैं कि इस एग्जाम में हजारों कैंडिडेट शामिल हुए होंगे, लेकिन आरोपियों ने अपने निजी फायदे के लिए परीक्षा की निष्पक्षता यानी फेयरनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे उन उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हुआ जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी और सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद में यह एग्जाम दिया था। तो वही तमाम बातें हैं कि भाई भविष्य के साथ लोगों के खेल किया जा रहा है ना, यानी अपने खुद के हित के लिए जो लोगों ने तैयारी की, एफर्ट्स किए उस पूरे एग्जाम के लिए, उनके साथ में ये धोखाधड़ी। वही, और ये जो सैंक्टिटी, पवित्रता की जो बात की जाती है उसकी, उसी को लेकर कहा कोर्ट ने कि ऐसे हर क्राइम से लोगों के मन में सरकारी भर्ती प्रक्रिया और प्रशासन पर विश्वास कमजोर होता है। ठीक है, सरकारी नौकरी की जो भारी मांग है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है इसमें? जी हाँ, जिस टिप्पणी के साथ हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा, भारत की हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवार की तादाद, अवेलेबल जो नौकरियां उपलब्ध हैं उनसे कहीं ज्यादा है ना, लेकिन इसके बावजूद हर सरकारी नौकरी के लिए चयन एक तय प्रोसेस, यानी लिखित परीक्षा हो, उसमें रिटर्न एग्जाम हो, उसके साथ इंटरव्यू हो, या सिर्फ लिखित परीक्षा हो, सिर्फ इंटरव्यू, जो भी हो, एक तय चयन प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी, और उसके साथ होना चाहिए। और कोर्ट ने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन होना चाहिए ताकि ये भरोसा बना रहे कि जो योग्य हैं उन्हीं को नौकरी मिले। क्योंकि वही बात है, सारी बातें घूम फिर कर वही आती कि जब इतने बड़े लेवल पर कंपटीशन है तो जब नियमों का पालन किया जाता है तो उसी के बाद सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा सकती हैं, लोगों का भरोसा। चूंकि अब इस मामले में जो जमानत है उसको रद्द किया गया, ये फैसला क्यों लिया गया है, इसको लेकर भी कुछ जानकारी है? हाँ, किन ग्राउंड्स पर लिया गया है उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। इसी के साथ मैं चलते चलते बता दूं कि ये जो तमाम जानकारी हमें इंडिया टुडे की रिपोर्टर सृष्टि ओझा हैं तो उनके हवाले से मिली है। तो कोर्ट ने इस बारे में जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ।
उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि एक बार जमानत मिल जाए तो उसे आमतौर पर रद्द नहीं किया जाता और हम इस सिद्धांत का भी पूरा सपोर्ट करते हैं, है ना। कई बार कहा गया ना, बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें। लेकिन इस मामले में आरोपियों के कथित अपराध और समाज पर इसके असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो ये तर्क सुप्रीम कोर्ट का था इसमें, क्योंकि आमतौर पर जमानत रद्द नहीं की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी माना कि हर आरोपी को निर्दोष मानने का सिद्धांत तब तक लागू होता है जब तक उसका अपराध संदेह से परे, यानी मेरे लिए एक डाउट नहीं रह जाता हो ना, जस्ट मोर देन अ डाउट नहीं होता, उससे परे साबित जब हो जाए तब तक के उसे निर्दोष मानने का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ साबित होता है, कुछ सबूत हमारे सामने ऐसे आते हैं, तो वहाँ पर ज़मानत दी जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको ट्रायल का सामना तो करना पड़ेगा, जो भी जांच होगी, जो भी इसकी ड्यू प्रोसेस होती है, मुकदमा वगैरह, वो सब का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि ट्रायल कोर्ट, जहाँ पर सबसे पहले इस केस की शुरुआत हुई थी, सुनवाई वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट से उनको ज़मानत नहीं मिली थी। जो 2 आरोपी हैं उनको ज़मानत नहीं मिली थी, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक कदम था। उन्होंने इस फैसले को सही बताया और कहा कि आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ट्रायल कोर्ट का था। हालांकि बाद में राजस्थान हाईकोर्ट गए आरोपी और राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई। अब इस बेल को रद्द कर दिया गया है। जी। अच्छा, राजस्थान सरकार ने क्यों जमानत को रद्द करने की मांग की? उनकी तरफ से भी कुछ ग्राउंड रखे, कुछ बात की गई? हाँ, राजस्थान सरकार, क्योंकि हाँ, जैसा मैंने अभी बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने दे दी थी बेल, तो सुप्रीम कोर्ट जो पार्टी पहुंची थी वो राजस्थान सरकार ही थी, जिसने कहा कि इस बेल को रद्द किया जाना चाहिए। तो राजस्थान सरकार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील दी कि इन आरोपियों को फिर से जेल भेजा जाए और वो चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल के नतीजों तक सलाखों के पीछे ही रहे। तो बेसिकली इसके पीछे बात ये रहती है कि अगर कोई आरोपी बाहर आ गया है ना, और खास तौर पर जब वो पेपर लीक या डमी कैंडिडेट इस तरह के जंजाल से अगर इन्वॉल्व्ड है किसी भी तरह से, तो वो चीज़ों को, सबूतों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए, और चार्जशीट जब तक दाखिल नहीं हो जाती, तब तक के ट्रायल के नतीजे जब तक नहीं आ जाते, तब तक के चाहती थी राजस्थान सरकार कि आरोपियों को अंदर रखा जाए सलाखों के। जी जी, तो यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो टिप्पणी आई है बहुत महत्वपूर्ण है और फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, बिल्कुल फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पवित्रता, सैंक्टिटी जो कहते हैं, उसको बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरकारी नौकरियों की मांग भले ही कितनी भी भारी हो, कितनी ज़्यादा हो, लेकिन चयन की प्रक्रिया से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और जो योग्य हैं उन्हें ही इन पदों पर बैठाया जाना चाहिए। ये इसलिए भी बहुत अहम है श्रुतिका, क्योंकि आप देखती हैं, आपने कहा कि जब भी पेपर लीक की बात, जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात की जाती है, तो एक प्रोटेस्ट की तस्वीर सामने आती है, जहन में आती है, कई बार पेपर लीक की आती है। एक तस्वीर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये आती है कि ढेर सारी भीड़ है, कंधों पर बस्ता टांगे हुए स्टूडेंट्स की, जो या तो कोचिंग जा रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम सेंटर के सामने लगे हुए हैं। एक लंबी कतार लगी हुई है जहां पर लोग अपना हाथ में अपने पूरा वो लेकर, उनका जो लेटर होता है हॉल सेंटर का, तो वो सब चीज़ लेकर अंदर जा रहे हैं, एडमिट कार्ड जिसे कहा जाता है, तो वो नज़र आती है। कई बार हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती है कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन में इतनी भारी भीड़ उमड़ गई लोगों की जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो कि रेलवे स्टेशन उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। ऐसे कई वीडियोस आते, कई तस्वीरें आती है। और सरकारी नौकरी की जब भी बात की जाती है, कई बार हम देख रहे हैं कि वैकेंसीज कुछ 100 में उनका वो होता है, आंकड़ा होता है, और हज़ारों लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स उसको भर देते हैं और फिर इस तरह से सेंटर्स बनाए जाते हैं। लोगों की उम्मीद रहती है, लेकिन हर किसी की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी बहुत होता है। तो ये एक भारत में एक काफ़ी बड़ी सच्चाई है जिसको लेकर अहम है। बिल्कुल, और क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाता है किसी एक या 2 कैंडिडेट की वजह से, जिन्होंने अपने पर्सनल हित को आगे रखा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और भी ज़्यादा अहम हो जाती है उन सभी लोगों के लिए जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस है उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जो योग्य है उसी को वो नौकरी मिलनी चाहिए। तो न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे नावेद, कैमरे के पीछे हैं आलोक, मेरा नाम है श्रुतिका, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।